तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बातें बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि फाइनली WWE ने रोमन रेंस की ब्लड लाइन के लिए एक नए मेंबर को साइन कर लिया है और अब वो नया मेंबर रोमन रेंस की ब्लड लाइन में कभी भी आ सकता है। जेकब फाटू की वजह से रोमन रेंस की ब्लड लाइन बढ़ चुकी है, लेकिन अब उसमें एक और मेंबर जरूर आएगा। वो कौन है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और दूसरी बात कि क्या नाइट ऑफ चैंपियंस 2026 में रोमन रेंस का मैच होगा, और अगर मैच होगा तो रोमन रेंस के ओपोनेंट्स कौन रह सकते हैं। मैं सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप WWE के शोज यानी कि रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यूज कहाँ देख सकते हैं। तो ये सब आप लोग सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे WWE का लाइव अपडेट देता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपसे WWE का कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। और सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस ने ये तय कर लिया कि वो अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएंगे। जे और जिमी पहले से रोमन रेंस के साथ थे। उसके बाद जेकब फाटू का भी नाम सामने आया। जेकब फाटू ने रोमन रेंस के साथ 2 बार मैच किया और आखिरकार जेकब फाटू भी रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा बनी गए। लेकिन अब एक और मेंबर रोमन रेंस की ब्लड लाइन में जुड़ने वाला है और उसका नाम है ज़िला फाटू। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये रूमर्स आ चुकी है कि ज़िला फाटू को WWE के बैक स्टेज में देखा गया है और अब ज़िला फाटू रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे लगता है कि नाइट ऑफ चैंपियन से पहले ही ज़िला फाटू WWE में नजर आ जाएंगे और ये फैसला हो जाएगा कि रोमन रेंस ज़िला फाटू को ब्लड लाइन का नया मेंबर बनाने वाले हैं। ज़िला फाटू जो कि एक टाइम पे जेकब फाटू के टैग टीम पार्टनर थे, और अब वो फाइनली WWE में डेब्यूट करके रोमन रेंस की टीम का हिस्सा बनेंगे। ये तो बात हुई रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन के नए मेंबर के बारे में। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि रोमन रेंस का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा या फिर नहीं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि रोमन रेंस का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में हो सकता है, तो अभी WWE में सिर्फ 2 ही ऐसे ओपोनेंट हैं जिनके साथ रोमन रेंस का मैच हो सकता है। सबसे पहले का नाम है सोलो सिक्वा। सोलो सिक्वा और रोमन रेंस का एक फ्यूड दिखाया जा रहा है। सोलो सिक्वा का कोई भी मेंबर, ना खुद सोलो सिक्वा किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, तो सोलो सिक्वा रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सोलो सिक्वा भी नहीं हुए तो वो हो सकते हैं एले नाइट। अब आप लोग पूछेंगे एले नाइट कैसे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्मैकडाउन में क्वालिफाइंग मैच हो रहा है जिसमें एले नाइट और जे उसोस दोनों हैं। अगर इस मैच में जे उसोस जीतते हैं और एले नाइट को ब्लड लाइन के मेंबर्स हरा देते हैं, तो एले नाइट जिनको पहले से रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, और ये हम बार बार देखते आ रहे हैं, चाहे वो बैक स्टेज हो या फिर जे उसोस के साथ बहस करना हो, एडम पियर्स से बहस करना हो, बार बार WWE में हिंट्स कर रहा है कि रोमन रेंस को एले नाइट चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर इस मैकडाउन में ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर जे उसोस की मदद करता है, शायद जिमी उसोस ही करे, और जे उसोस जीत जाए मैच में, तब एले नाइट अपना पूरा गुस्सा रॉ में रोमन रेंस के ऊपर निकालेंगे, रोमन रेंस को चैलेंज करके। और रोमन रेंस भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हटेंगे और नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट का मैच हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एले नाइट जीत गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस का मैच होगा। इस बात के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस को कौन चैलेंज करेगा, एले नाइट या फिर सोलो सिक्वा, या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस का मैच ही नहीं होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।